बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया, इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग। शिव, ये शिवलिंग है, ठीक है। और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया, इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग, शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था, जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता है। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता हो, महाराज बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा हो, बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को महाराज, ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर लेना महाराज। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है, किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई, कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन, इनने किया अपन को नहीं करना, जा अपन को नहीं करना। तो अब कहीं का कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रहा, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि नहीं अपन तो झगड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। होता है कई बार ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा अपन को, प्रैक्टिकल तो करो। पर हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो और जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े मिलोगे, बर्बाद हो जाओगे। वहीं महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो फिर हमको देने ला। महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझना चाहो समझ जाइए, समझना आपको है, आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर है। भाई जो ना समझे उसके लिए एक विदेश से एक अंग्रेज आया और उसने दीवार पर जितने कंडे बने थे गाय के उसका फोटो खींचा, तो उसको गांव के 10-12 लोग देख रहे थे और वो बढ़िया हेटमेट लगा के फोटो खींच रहा था, चश्मा लगा के। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, तो गांव के लोगों ने पूछ लिया, तो वो हेट उतार के खुजा के बोला कि ये गाय दीवार पे चढ़ी कैसे हो। और जो समझ गया तो समझ गया, ना समझे तो ना समझे। तो गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा हेड वापिस लगाओ, फोटो खींचो, जाओ, फोटो खींचो जाओ। मतलब क्या उसको कामदेव का अहंकार आ जाता है, कभी कभी मानव को अहंकार आ जाए। बहुत दुकान तुम चलाओ, खूब आराम से तुम दुकान चलाओ, खूब घंटों तक दुकान पे बैठे रहो, खूब अच्छे से कमा, तो कई व्यक्ति को आ जाता है वो तो मैं कमा रहा हूं इसलिए चल रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो उड़ाए जा रहे हो, और पति के चला रहा है वो। परंतु उसको ये समझना होगा। रावण बार बार कहता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। और अंतिम समय में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं, सब समाप्त।
कामदेव का अहंकार। कामदेव ने कह दिया। देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, नारद जी ने पूछ लिया कामदेव से। वाह साहब, कामदेव जी को देखकर नारद जी करे बड़े सुंदर लग रहे हो आप, बड़े सुंदर, क्या सुंदर आपका स्वरूप है। अब कामदेव तो पहले से सोच रहे थे कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मैं जो कर सकता हूं वो सब कुछ कर सकता हूं। मैंने भगवान शंकर की समाधि को तोड़ दिया, मेरे बराबर कोई हो नहीं सकता। अब इनके पास में जाकर देवऋषि नारद ने कह दिया वाह वाह साहब, क्या सुंदरता आपकी, क्या सुंदरता। अब तो ये और अब गुब्बारा में जैसे हवा भर दो ना, भर। और ज्यादा जब हवा भरा जाए तो फूट जाए। बस कामदेव के भी खूब हवा भर दी। और ऐसे केवल नारद जी जैसे एक नहीं है, नारद जी अकेले, ऐसे तुम्हारे को भी घना मिलेगा। अभी रविवार के दिन भी ढेर मिलेगा। रविवार को ही है ना, पर समझ गए क्या? गजब, घर जाके नजर उतरवा लेना एक बार, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी पक्की है, ये बात तो पक्की है। रविवार को ये ना चलनी में मुंडा देखोगे, और यूं लड़ाई झगड़ा में कह दे, और यूं चलनी में देखे। मुल्ला नसरुद्दीन की कथा याद आ गई। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन घूमने के लिए निकला, उसको प्यास लगी, उसने कहा पानी कहाँ है, तो गया कुआं में देखने के लिए। कुआं में जो देखने के लिए गया तो पानी था, और पानी देखा तो प्यास तो लग रही है, पर नहीं, पानी बाद में पीऊंगा। आज पूरे भारत की भूमि पर सारी माताओं का करवा चौथ का व्रत है, और चांद तो कुएं में पड़ा। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज चांद को वापिस आसमान में लगा के दूंगा। और मुल्ला नसरुद्दीन कया ने बाल्टी लेके आया, रस्सी लाया। अब इसको कौन समझाए कि कुएं के पानी में चांद दिख रहा है, नहीं तो चांद तो ऊपर ही है, पर ये समझा कि कुएं में गिर गया। कुछ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आपने कथा में सुना है, प्रदोष के दिन अगर ये उपाय कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया, तो आपके घर में सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साथ ही साथ घर में अगर कलेश होता है तो वो भी खत्म हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और उपाय की। ये देखिए, इस तरीके से अगर आप दुजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जलाधारी से लेकर फिर जलाधारी तक लाकर, और जिस दिशा में आप खड़े हैं वहाँ से महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो 7 दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है।